Good morning student. Let's continue the exercise 7.2. Question third. Question third is find the length of the side of a cube whose volume is 15,625. वो क्यूब है उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और उसकी साइड फाइंड आउट करनी है. तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है साइड क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब. लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब एक्स. मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो साइड क्यूब की जो साइड है वो एक्स सेंटीमीटर या एक्स सेंटीमीटर है और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वॉल्यूम इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू ये. अब वॉल्यूम हमने क्या लिया है एक्स लिया है तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 15625. वॉल्यूम हमने एक्स माना है, इसकी साइड एक्स मानी. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, तो एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 15625. अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्यूब है किस में चेंज हो जाएगा क्यूब रूट में. बार बार बोलूँ इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको. स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है और क्यूब रूट में चेंज हो जाता है. तो ये क्यूब है ये इधर आके चेंज होगा तो किस में बदल जाएगा ये क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा. अब आपको क्या करना है इसका 15625 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और इसके लिए पहले हमें फैक्टर करने होंगे. तो 5 से करके देखें. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25. 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अब देखो पेयरिंग होगी 3 3 की. ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25. ये इसका क्यूब रूट कितना होगा 25 और सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसकी साइड कितनी होगी 25 सेंटीमीटर इज योर आंसर. तो आपको ये भी करना है साइड में, डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा. Okay, now question number 4. Question number 4 is find the smallest number that should be multiplied by the following numbers to get a perfect cube. Also find the cube root of the product so obtained. कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. ठीक है, आपको फिर उस नंबर से उसे मल्टीप्लाई भी करना है और फिर उसका क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है. जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था सेम वही है ये भी. यहाँ क्यूब रूट आ गया. ठीक है, स्क्वायर रूट का है तो स्क्वायर का करना है हमें, क्यूब रूट का है तो क्यूब का करना है. प्रोसेस इज सेम. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज का फर्स्ट क्वेश्चन 6750 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यह एक क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए. ठीक है, तो हम क्या करें पहले इसको फैक्टर करते हैं. 6750 फैक्टराइज इट 2 से करें. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. ओके, नाउ 6750 is correct. 6750. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10. 6750 किया. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10.
अब ये आगे 2 से नहीं होगा, ठीक है। 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15, ओके। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। नाउ 5 से 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 5 जा, ठीक है। तो अब आप देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्यूब कह रहा है, तो क्यूब में हम 3 की ग्रुपिंग कर दें, ठीक है। तो इन दोनों की तो ग्रुपिंग है, 3 का ग्रुप बन रहा है, 5 का भी ग्रुप बन रहा है, लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है। यहाँ 2 क्या है, ओनली 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 बार और 2 आ जाए, क्योंकि 3 की ग्रुपिंग करते हैं, तो एक बार तो हमारे पास 2 है, 1 टाइम तो है, 2 टाइम्स और आए तो ये परफेक्ट 2 बन जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वी मल्टीप्लाई 2 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। यानी कि समझ में आया, यहाँ पे एक ही बार 2 है। अगर ये 2 टाइम्स होता, मान लो यहाँ ये भी आ जाता, तो हमें एक ही 2 की जरूरत होती, तो हम केवल 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब यहाँ पर 2 1 टाइम है और 2 टाइम हमें और चाहिए, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर तो आपका आ गया कि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट सॉल्यूट। अब आप जो भी आपका आंसर कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी आता है उसका आपको क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 6 7 5 0 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करें इस नंबर को, तो कितना हो जाएगा, 4 0 4 5 जा 20, कैरी 4 7 जा 28 30, 4 6 जा 24 एंड 3 27। 27,000 का हमें अब क्या करना है, 27,000 का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि फैक्टर अब सबको अच्छे से आ चुके होंगे, तो आप इसका फैक्टर खुद कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10 0 0, 2 से किया, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 0, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब 3 से हो जाएगा ये वापस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 5 से 5 2 जा 10, फिर 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। ये 5 है। अब आप देखो ग्रुपिंग हो रही है, बन रही है आपकी, परफेक्ट बन गया ये, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इज योर आंसर। ये पूरे प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आंसर। तो 6750 एक परफेक्ट क्यूब नहीं था। क्वेश्चन था कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें। हमने क्या किया, इसको फैक्टर किए। पहले फैक्टर करने पर हमने देखा कि 3 का ग्रुप बन रहा है, 5 का ग्रुप बन रहा है, बट 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है। और 2 की ग्रुपिंग करने के लिए, 2 का ग्रुप बनाने के लिए हमें वन टाइम तो है, 2 टाइम्स और चाहिए हमें। तो हम क्या करें, 2 इंटू 2 यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करें। अब इस नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 27,000 आ गया।
27,000 का क्यूब रूट फाइंड आउट किया हमने, 30 इज योर आंसर। तो ऑल क्वेश्चन बी एंड सी इज सेम, यू कैन डू इट इजीली। आप बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगला वाला क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, वहाँ पर आपको बताना है जिस तरह से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन से नंबर से गिवन नंबर को डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, और आपको उसका क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके 7.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन फर्स्ट 72 का ए 72, ठीक है, कि 72 को किस नंबर से, बाय विच नंबर दैट नंबर बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसे किस विच नंबर से डिवाइड किया जाए। तो हम क्या करें, पहले फैक्टर करें। 72, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप ग्रुपिंग करो, तो ये 2 की तो ग्रुप है लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। यानी अगर आप अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई में आप देखो 2 3 मतलब 1 टाइम और आ जाए आपके पास 3 से और मल्टीप्लाई हो जाए तो ये परफेक्ट बन जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई पूछे तो आप 3 से करोगे, और अगर डिवाइड पूछे, डिवाइड मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो जाए, यानी 3 इंटू 3 किससे डिवाइड करेंगे हम, 9 से। ठीक है, 3 इज नॉट 3 इंटू 3 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप नहीं है, सो वी डिवाइड 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, वी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, यानी कि इसे हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 9 8 जा 70। अब देखो आप 8 का क्यूब फाइंड आउट करो, इजीली निकल जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ग्रुपिंग बन रही है, क्या गया आपका आंसर, 2 इज योर आंसर। वो तो आप यहाँ देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बी एंड सी, ठीक है, क्वेश्चन बी और सी है वो भी आपका सेम ही है, यही करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है उसको फैक्टर किया हमने। ठीक है, 6 9 1 2। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका 6912। तो पहले आप इसके फैक्टर करो। क्वेश्चन बी 6912, पहले फैक्टर किया हमने, 2 से करें। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12। नाउ फिर 2 से करें, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। नाउ 3 से
3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 3 इंटू 3 इंटू 3 की ग्रुपिंग करो। ठीक है, अब आपके देखो आप 2 इंटू 2, ये समझ लो कि आपको डिवाइड करना है, तो मतलब ये अगर ये हट जाए एलिमिनेट हो जाए तो ये परफेक्ट 2 बन जाए। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसे? 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2 इंटू 2 इज नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3, so we divide by 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 9 1 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 3 कैरी, 4 8 जा 32। ठीक है, और इसका क्या करें? 1 7 2 8 को आप फैक्टर करो। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 9 27, 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब आप देखो ग्रुपिंग बन रही है आपकी। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 is your answer. Now exercise 7.2 is complete. Tomorrow we will start exercise 7.3. Thank you.